इलेक्शन का मैच, कप्तान का तूफानी स्पेल, मुखालफिन की विकेटें धड़ाम। कौमी असम्बली की 113 नशिस्तों पर बरतरी, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए नून लीग के शेर ने 64 सीटें समेट ली। पीपल्स पार्टी की 43 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। इंतखाबात में जीत पर जश्न सुनामी, तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और भंगड़े एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराते रहे। फतह पर लाल हवेली में शेख रशीद भी खुशी से निहाल। खैबर पख्तूनख्वा में भी खिलाड़ियों का उम्दा खेल, तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 66 सीटों पर सबकत। पंजाब में नून लीग से कांटे का मुकाबला। सिंध में तीर ने 73 नशिस्तों पर मुखालिफिन को जेर कर लिया। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर मुकाबला, 8 सीटों पर नून लीग को बरतरी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हमजा शहबाज और शफकत महमूद को कामयाबी मिल गई। कराची की 21 नशिस्तों पर रिजल्ट का इंतजार। बड़ी बड़ी शख्सियात के गले में शिकस्त का हार। सवात से शहबाज शरीफ, मालाकंड से बिलावल ना जीत सके। सिराजुल हक, अस्फंदियार वली और आफ्ताब शेरपाव को शिकस्त। राना सना, एजाज चौधरी, यूसुफ गिलानी का सिक्का भी ना चल सका। गैर सरकारी नताइज की आमद जारी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर शिकस्त। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को 2 नशिस्तों पर मुश्किलात का सामना। चौधरी निसार वोटों की दौड़ में पीछे नजर आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने हतमी नताइज ना मिलने का शिकवा कर दिया। कई घंटों से ख्वार हो रहे हैं। NA 131 का नतीजा नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने रात 2 बजे तक नताइज देने का ऐलान किया था। इस गैर मामूली ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ट्वीट पर सवाल दाग दिया। मुस्तफा कमाल, इलेक्शन में कोई कमाल ना दिखा सके। पाक सरजमीन पार्टी कोई नशिस्त ना जीत पाई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हैदराबाद में भी शिकस्त। मैंडेट चोरी किया जा रहा है। इस मुल्क के मैंडेट को बंद कुंडियों के अंदर तब्दील किया जा रहा है। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। इसका नोटिस ले। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। शहबाज शरीफ का धांधली का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने भी शफाफियत पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। MMA का नताइज तस्लीम ना करने का ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कॉल दे दी। PSP गैर मुतमईन। NQM ने मुजाहिरों की धमकी दे दी। आज मैं अपनी कौम का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे को बालाताक रखते हुए इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत की। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मेरी तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने धांधली और साजिश के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नताइज में ताखीर नए सिस्टम में खराबी के बाइस हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। कामयाब और शफाफ इलेक्शन पर कौम को मुबारकबाद। That's coming in. The Pakistan election trends have started to come in, and Imran Khan's PTI, the Pakistani Tehreek-e-Insaf. पाकिस्तान में इंतखाबात पर भारतीय मीडिया आग बगोला। मुल्क के खुदादाद और इमरान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। कप्तान की फतह भारतीय फौज के लिए वार्निंग करार दे दी। मुस्लिम लीग नून ने जिस किस्म के इल्जामात लगाने शुरू किए हैं, भारतीय जो उनके लिए नरम गोशा रखने वाले हैं, वो भी उस बयानिए को उस वक्त फैलाने की कोशिश कर रहे थे
कि जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। नून लीग के बयानिए पर भारतीय मीडिया का वावेला समझने वाली चीज है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का रद्द-ए-अमल इंतखाबी नताइज हौसला अफजा करार दे दिए। कहा पीटीआई को किसी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। भारतीय मीडिया की जहर अफशानी पर पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। दाखिली मामलात में मुदाखलत से बाज रहने की तंबीह। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इंतखाबात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। और फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। जो आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन सवाल है वोट का। दो सेकंड और 1 सेकंड को अहम खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन 2018 पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पहले वोट से पहले नतीजे तक आज न्यूज सबसे आगे। नॉन स्टॉप इलेक्शन ट्रांसमिशन बाजी ले गई। माहिरीन के गैर जानिबदार तबसरे और तज्जिए नशरियात अवाम को भी भाग गई। आम इंतखाबात का कामयाब इनेकाद। स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असरात। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। 42,000 की हद बहाल हो गई। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। खुदकुश हमले में 4 एनडीएस एहलकार हलाक हो गए। मुताद्दिद जख्मी। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर धमाका। जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। अब में 297 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 123 जबकि तहरीक इंसाफ को 118 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। सिंध की सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को 63, तहरीक इंसाफ को 21 जबकि एमक्यूएम को 18 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। जबकि मुस्तफा कमाल की पीएसपी को कोई नशिस्त अब तक नहीं मिली है। लिहाजा अगर ओवरऑल देखा जाए तो पीटीआई मैदान मार चुकी है। पंजाब में 297 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 123 जबकि तहरीक इंसाफ को 118 नशिस्तों पर बरतरी हासिल हो गई है। इलेक्शन 2018 का मैदान अब तक रहा इमरान खान के नाम। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कप्तान की सेंचुरी। फतह के लिए बैटिंग जारी। 2003 की फातेह नून लीग को इस मरतबा बड़ी मुश्किलात। मुस्लिम लीग नून दूसरे जबकि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से आगे। जबकि पंजाब में पीटीआई और नून लीग में कांटे का मुकाबला। सिंध में पीपल्स पार्टी 73 नशिस्तों के साथ आगे। इलेक्शन 2018 में सियासत के कई बड़े बुर्ज उलट गए। मलकंड से बिलावल भुट्टो, सवात से शहबाज शरीफ, लोअर दीर 2 से सिराजुल हक, असफंदियार वली, आफ्ताब शेरपाओ, राना सनाउल्लाह, पीटीआई के एजाज चौधरी को मात हुई। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी मुकम्मल नताइज सामने आ गए हैं। मुकम्मल गैर सरकारी नताइज और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 58 नशिस्तों पर 36 नशिस्तों के साथ पीटीआई को बढ़तरी हासिल है। जबकि नून लीग 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपी की 8 आजाद उम्मीदवार 3 और एमपीए ने एक नशिस्त पर हासिल की है। आपको बताते चले कामयाबी। और अभी ये भी बताएं कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की 40 में से 33 नशिस्तों पर पीटीआई कामयाब हुई है। पीपीपी ने 3 जबकि एएनपी और नून लीग समेत दीगर ने एक नशिस्त हासिल की है। बलोचिस्तान असम्बली की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें, जहां 15 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए हैं और इसके मुताबिक बीएपी ने 6 नशिस्तों के साथ सबसे आगे जगह बनाई है। 2 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जबकि पीटीआई, एएनपी, बीएनपी, मेंगल समेत दीगर ने एक नशिस्त हासिल कर ली है। सिंध असम्बली का भी रुख कर लेते हैं। यहां से आपको ये बताएं कि 17 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। तो आपको अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ओवरऑल आ
रहे हैं मुल्क भर से, तमाम तर सूबों से, वो आपको अपडेट कर रहे हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि नून लीग ने अगर कौमी असम्बली की बात करें तो वहां से 10 नशस्तें ली हैं। सबसे ऊपर पीटीआई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली की 58 नशस्तों पर 36 नशस्तों के साथ पीटीआई को बढ़तरी हासिल है, जबकि नून लीग 10 नशस्तें हासिल कर सकी है। अब तक दूसरे नंबर पर है। आजाद उम्मीदवार 3 और एमएमए ने 1 नशस्त हासिल की है। अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन 2018 में बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए हैं। मुल्तान से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से आपको बताएं, वो भी हार गए हैं। लोअर दीर से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और सवात से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, अवामी नेशनल पार्टी के अस्फंदियार वली, जबकि मालाकंड से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी शिकस्त हो गई है। जमीयतुल उलमा पाकिस्तान पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी कौमी असम्बली की 1 नशस्त पर शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 2 नशिस्तों पर सख्त मुश्किलात का सामना है, जो वोटों की दौड़ में पीछे दिखाई दे रहे हैं। यही सूरत हाल नून लीग से नाराज चौधरी निसार के साथ भी है। उनके साथ 2 हलकों में वोटों की गिनती के लिहाज से पीछे वो दिखाई दे रहे हैं। साद रफीक और ख्वाजा शाह आसिफ को अपने हरीफ से भी सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन 2018 में बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए हैं। मुल्तान से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, लोअर दीर से जमात इस्लामी के अमीर